नमस्कार मित्रों, जब कभी भी पति और पत्नी के बीच में कोई वैवाहिक विवाद उत्पन्न हो जाता है और मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है, तो ऐसी दशा में जब कभी भी पति पहले अपने पत्नी के खिलाफ कोई भी मुकदमा परिवार न्यायालय में दाखिल करता है, तो पत्नी को क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए, इसके विषय में आज के इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में जानकारी दे रहे हैं। ये जानकारी ऐसे वैवाहिक विवाद के मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि जब पति अपनी पत्नी को अपने घर से हटा देता है, भगा देता है और उसके बाद जानबूझकर पत्नी के खिलाफ कोई मुकदमा परिवार न्यायालय में कर देता है। अक्सर ऐसे मामलों में दो प्रकार के मुकदमे पति द्वारा किए जा सकते हैं। पहला तो कोर्ट को दिखाने के लिए, कानून से बचने के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत विदाई के लिए दावा पति द्वारा किया जा सकता है। और दूसरा, कभी कभी विवाह विच्छेद का यानी डिवोर्स का भी केस पति अपनी पत्नी के खिलाफ कर देता है। और जब पत्नी को इन दोनों मुकदमों के बारे में पता चलता है तो पत्नी को बहुत ही दुख होता है, आश्चर्य होता है कि अब ऐसी दशा में वो पत्नी क्या करे। और ऐसे मुकदमों में पति जो आरोप लगाता है वह भी ऐसे चुन चुन के आरोप लगाता है कि पत्नी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सारे आरोप मनगढ़ंत, झूठे और सच्चाई से एकदम परे आरोप। अब ऐसे आरोपों का जवाब पत्नी क्या दे और क्या करे। एक और जहां पत्नी के सामने ये समस्या आती है कि अपने दाम्पत्य संबंधों को बचाए, वहीं दूसरी तरफ उस मुकदमे में भी उसे जवाब देना जरूरी होता है। नहीं तो अक्सर ये डर रहता है कि कहीं पति द्वारा दाखिल उस मुकदमे में कोई एक तरफा आदेश न्यायालय द्वारा न कर दिया जाए और आगे चल करके उसका वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़े और पति पत्नी का संबंध टूट जाए। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि जब भी पत्नी को ऐसे किसी मुकदमे की जानकारी मिल जाए, न्यायालय से कोई नोटिस मिले, तो उस नोटिस को लेना चाहिए, वापस नहीं कर देना चाहिए और उस नोटिस को ले करके पढ़ना चाहिए कि कौन सा मुकदमा, कौन सी कार्रवाई जो है न्यायालय में पति द्वारा दाखिल की गई है। और उस नोटिस को देखने के बाद, समझने के बाद उस न्यायालय में जा करके वहाँ के किसी विद्वान अधिवक्ता से संपर्क करना चाहिए। और मुकदमे की कॉपी यदि नोटिस के साथ आपको मिल गई है, रजिस्टर्ड डाक से जो नोटिस आपको न्यायालय द्वारा प्रेषित की गई है, उस नोटिस के साथ यदि उस दावे की कॉपी भी लगी हुई है, तब तो कोई बात नहीं है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उस नोटिस और नोटिस के साथ लगे हुए दावे की कॉपी से आपको सब स्थिति समझ में आ जाएगा और आप जहां भी रहती हैं वहीं के किसी अधिवक्ता से संपर्क करके उसको देखें, दिखाएं और समझें कि उस मुकदमे में पति क्या चाहते हैं, किस लिए मुकदमे को दाखिल किया गया है। अगर विदाई का दावा है तो क्या वाकई जो उसमें तथ्य लिखे गए हैं दावे में वो सच हैं, कहीं उसमें ऐसा तो नहीं कि आपको ना समझ में आ रहा हो और पति कुछ चाहते हो और आपको वो बातें ना समझ में आ रही हो। इस गलत फहमी में तो कहीं ऐसा मुकदमा नहीं दाखिल हो गया है। तो इस चीज़ को समझने के बाद किसी तीसरे व्यक्ति से सलाह लेने पर, ख़ास तौर से अधिवक्ता से सलाह लेकर के उसको समझें और प्रयास करें कि इस मुकदमे को सुलह समझौते के जरिए न्यायालय के बाहर सुलह समझौता केंद्र भी बना हुआ है, मध्यस्थता केंद्र है, वहाँ आप लोग अपने इस विवाद को समझ बूझ करके समाप्त करा लें और वैवाहिक जीवन को टूटने से बचा लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि पति ने जानबूझकर किसी कारण से मैलाफाइडली ये मुकदमा दाखिल कर दिया है, तो फिर आपको उस मुकदमे में हाजिर होकर के सबसे पहले धारा 24 की एप्लीकेशन देनी चाहिए। धारा 24 की एप्लीकेशन जो होती है वो मुकदमे के खर्च के लिए पति द्वारा पत्नी को दी जाने वाली भरण पोषण की राशि होती है। यानी पति ने जो पत्नी के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया है, उस मुकदमे को देखने के लिए, उस मुकदमे को लड़ने के लिए जो पत्नी का खर्चा आएगा, आने जाने का व्यय भी इसमें शामिल होता है। मान लीजिए पति ने अपने ही गृह जनपद से, अपने ही जिले के
न्यायालय में दाखिल किया है और पत्नी किसी दूसरे ज़िले में रहती है, दूरी ज़्यादा है, तो अपने उस मायके से या उस स्थान से उसको उस कोर्ट तक आने जाने में जो भाड़ा किराया लगेगा, खर्चा लगेगा, खाने पीने का, किराए का, वह सब खर्चा और वकील की जो फीस होगी और अन्य जो खर्चे होते हैं, मिसलेनियस खर्चे भी होते हैं, उन सबको जोड़कर एक उचित धनराशि सबसे पहले धारा 24 में न्यायालय द्वारा एप्लीकेशन दे करके निश्चित करवा लेना चाहिए, तभी उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। ऐसा करने से पत्नी को उस मुकदमे में कई प्रकार के फायदे होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि जब पति को अपनी पत्नी को मुकदमा दाखिल करने के बाद ही रुपए देने पड़ते हैं, खर्चा देना पड़ता है, तो एक अगर उसने झूठा मुकदमा किया है, जानबूझकर किया है, परेशान करने के लिए किया है, तो उसे ये खर्चा देना भारी पड़ता है और वह समझौता करने के लिए कहीं ना कहीं से एक दबाव का काम करता है। धारा 24 की एप्लीकेशन के बारे में अक्सर ये देखने में आता है कि पत्नी के अधिवक्ता न्यायालय में इस प्रकार के एप्लीकेशन को देने में या तो संकोच करते हैं, विलंब करते हैं, या किसी भी कारण से उचित समय पर नहीं दे पाते हैं, जिससे कि पत्नी को जो तुरंत खर्चा मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है और मुकदमे में अनावश्यक विलंब होता है, देरी होती है और मामला लंबा खींचता चला जाता है। इस क्रम में हम आपको यह भी बता दें कि धारा 24 का जो वाद व्यय का खर्च होता है वह धारा 125 या अन्य धाराओं के तहत जो भरण पोषण की राशि न्यायालय द्वारा दी जाती है उसके अलावा होता है, उससे अलग होता है। धारा 24 अलग चीज़ है और धारा 125 या घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जो भरण पोषण मिलता है वह सब अलग होता है। तो मित्रों, ये थी धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वाद व्यय के संबंध में संक्षिप्त जानकारी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी वैवाहिक विवाद के मामलों में। खास तौर से जब पति ने कोई पत्नी के खिलाफ मुकदमा किया होता है तो पत्नी का ये सबसे पहला अधिकार बन जाता है कि धारा 24 के तहत एप्लीकेशन दे करके उसी मुकदमे में अपने पति से वाद व्यय का खर्चा सबसे पहले प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दे और उसके बाद ही उस मुकदमे की आगे की किसी कार्यवाही में वो भाग ले।